नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी विजय। देखते दिन भर की बड़ी खबरें। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का पहला बेड़ा पंजाब सेक्टर में होगा तैनात। देश के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती देते हुए भारतीय वायुसेना IAF S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन को पंजाब सेक्टर में तैनात करने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के इस कदम में चीन और पाकिस्तान की इस ओर से आसमान के जरिए आने वाली हर चुनौती को निपटने में मदद मिलेगी। सरकार के सूत्रों में न्यूज़ एजेंसी ANI को इस बात की जानकारी दी है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन को पंजाब में तैनात किया जाएगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती से चीन और पाकिस्तान से आसमान के जरिए मिलने वाली हर चुनौती से निपटने में आसानी होगी। पहले खीर खिलाई, फिर कुदाल से पटनी और बच्चों को मारा। अग्रोहा के नंगथाला निवासी BA पास रमेश ने 11 पेज के सुसाइड नोट में अपने परिवार की हत्या की बात कबूली है। सुसाइड नोट में रमेश ने एक बात का जिक्र किया है, उसने ऐसा क्यों किया और वह मन से क्या सोच रहा था। इसमें उसकी पत्नी भी नहीं साथ थी या नहीं, सभी बातों का जिक्र किया है। सुसाइड नोट एक कॉपी से पुलिस ने बरामद किया। रमेश के सुसाइड नोट में से साफ है कि वह जिंदगी से निराश था। वह अपनी पत्नी के साथ भी मरने की बातें भी किया करता था। पंजाब में बेअदबी के आरोप में हत्या पर आया सिख संगठन के प्रमुख का बयान। पंजाब के अमृतसर और कपूरथला में सिखों के धार्मिक भावनाओं की कथित बेअदबी और इसके आरोप में 2 लोगों की हत्या पर बवाल मचा हुआ है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर सिख संगठन लामबंद नजर आ रहे हैं। सोमवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति में प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि घटनाओं साधारण घटनाएं नहीं है और इनकी बस निंदा नहीं की जा सकती। धामी ने इस घटनाओं में मारे गए लोगों की हत्या का आरोप लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो इस घटना की सीधा निंदा नहीं कर सकते। लड़की के लिए 2 ही जगह है सुरक्षित, मां की कोख या कब्र। तमिलनाडु के चेन्नई में एक नाबालिग लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट से तंग आकर जान दे दी। यह लड़की चेन्नई के एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। पिछले हफ्ते में चेन्नई के मंगालू स्थित उसके घर में उसका शव पंखे से लटकता पाया गया। शनिवार को उसका सुसाइड नोट मिलने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हुआ। लड़की ने अपने सुसाइड नोट की शुरुआत में लिखा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोके, साथ ही उसने इसमें पीड़ित के मानसिक दुख का भी जिक्र किया है। लड़की ने यहाँ तक लिखा है कि केवल मां की कोख और कब्र ही लड़कियों के लिए सुरक्षित जगह है। शहर में दिखा तो मार डालूंगा, बीवी के बॉयफ्रेंड का कत्ल। बीवी के बॉयफ्रेंड का पति ने कत्ल कर दिया। बीच सड़क पर पति ने युवक को चाकू से गोद दिया और फरार हो गया। यह वारदात मंगलवार के जयपुर में हुई। पुलिस अब आरोपी की तलाश में संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है। यह वारदात सुबह करीब 5 बजे हुई है। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने चाकूबाजी से गंभीर रूप में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर का पति पर यौन शोषण का आरोप। हरियाणा की एक अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर ने पति का मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला बॉक्सर का आरोप है कि पति उसके साथ मारपीट करता है और उसका यौन शोषण भी किया। पुलिस ने शिकायत पर पति और अन्य ससुरालियों के खिलाफ मारपीट, दहेज, प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न के आरोप में केस दर्ज किया। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को दी शिकायत में अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर ने बताया है कि उसकी शादी इसी साल 9 महीने पहले हुई थी। उसका पति बैंक में कार्यरत है। शादी के समय दिए गए दहेज में उसका पति और ससुराल के लोग खुश नहीं हैं। शादी के बाद ही उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। राम रहीम की याचिका मंजूर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा मुखी राम रहीम की याचिका मंजूर कर ली है। राम रहीम ने रंजीत हत्याकांड में उम्र कैद की सजा को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने राम रहीम और CBI कोर्ट द्वारा लगा 31 लाख को जुर्माना पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। राम रहीम के अक्टूबर महीने में पंचकुला भी CBI कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। राम रहीम के साथ 4 आरोपियों को भी सजा सुनाई गई थी। पत्नी को चारपाई पर मिली पति की लाश। सवाई माधोपुर के चौथकर बरवारा तहसील के सिवार कस्बे में रविवार रात बाड़े में सो रहे एक युवक की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार में सीने पर ताबड़तोड़ वार कर युवक की मौत के घाट उतारा गया है। सोमवार सुबह खून में लथपथ शव मिलने पर परिजनों को पता चला है। पुलिस ने मौके को मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल के मोर्चरी भिजवाया। SHO टीनू
सोग्रवाल ने बताया है कि पिपलिया रोड पर हरिजन बस्ती के पास रहने वाला ताराचंद मीना की हत्या की गई है। वह रोज की तरह रविवार रात को खाना खाने के बाद खेत पर बने बाड़े में सोने चला गया है। देर रात बाड़े में सोते हुए ताराचंद के सीने पर धारदार हथियार में ताबड़तोड़ वार कर हत्या की गई। सुबह करीब 5 बजे उसकी पत्नी खेत पर पहुंची तो बाड़े में ताराचंद का लहूलुहान हालत में शव चारपाई पर पड़ा था। इंडियन क्रिकेट में नई कंट्रोवर्सी, विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच क्रिकेट कंट्रोवर्सी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी बीच नया विवाद शुरू हो गया है। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पूर्व कोच रवि शास्त्री पर एक पुराने बयान को लेकर सवाल उठा दिया है। शास्त्री ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान कुलदीप यादव का नंबर 1 स्पिनर बताया था। अब अश्विन ने इस बयान पर दुख जाहिर किया है। अश्विन ने कहा, 2018 के दौर पर मेरे साथ अनदेखी हुई थी। अब ऐसा लगा है कि बुरी तरह कुचल दिया गया हूं। किसी ने बस एक नीचे फेंक दिया है, तो अब मैं खुद को टीम अलग थलग पा रहा था। ऐसे लग रहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। बॉक्स ऑफिस फाइट्स आउट के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज इन इंडिया ग्रास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में स्पाइडरमैन नो वे होम के पीछे छोड़ दिया है। जबकि स्पाइडरमैन नो वे होम इंडिया में सिनेमाघरों में 16 दिसंबर को पुष्पा के एक दिन पहले आई थी, वहीं पुष्पा 17 दिसंबर को दुनिया भर में सिनेमाघरों को रिलीज हुई थी। ट्रेंड पंडितों के अनुसार स्पाइडरमैन नो वे होम ने पहले वीकेंड इंडियन मार्केट में 110-15 करोड़ रुपए का ग्रास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वहीं पुष्पा ने इंडिया ने भी सभी भाषाओं में अपनी रिलीज के फर्स्ट वीकेंड में 144 करोड़ रुपए का ग्रास कमाई की गई है। इस लिहाज में पुष्पा ने इंडिया में ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मामले में स्पाइडरमैन नो वे होम को पछाड़ दिया। स्पाइडरमैन नो वे होम और पुष्पा का पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस का जबरदस्त क्लैश देखने को मिला। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।